we are starting with the topic of oscillation, chapter number 4. So very important chapter. तो oscillation में सबसे पहले oscillation is more of mathematical part. oscillation में सबसे पहला जो आता है that is periodic motion. स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ओके, और बाद में हम लोग धीरे धीरे कंटेंट में जाएंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, इक्वल टाइम के बाद। तो मोशन विच repeats itself after equal interval of time। ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है इक्वल इंटरवल के बाद, इक्वल टाइम के बाद। वो वैसे सारे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। सबसे वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये सन है, यहाँ पर ये सन है और यहाँ पर ये अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या करता है? अर्थ सन के आसपास चक्कर मारते रहता है, ठीक है, ऐसे। बराबर एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगाएगा? 365 डेज लगाएगा, बराबर। 365 डेज के बाद वो इधर आ जाएगा, फिर से वो क्या करेगा? वही मोशन वापस से रिपीट करेगा, वही वो सर्कुलर मोशन वापस से रिपीट करेगा, ठीक है। वापस से वो क्या करेगा? यही मोशन कंप्लीट करने के लिए वापस वो 365 डेज लेगा, ठीक है। फिर से वापस वो 365 डेज के बाद यहाँ जाएगा, फिर से वो क्या करेगा? सेम मोशन रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन जो रिपीट होते हैं, बराबर ना, देखो सेम मोशन, सर्कुलर मोशन एवरी 365 डेज और सर्कुलर मोशन रिपीट करते जाता है। तो मोशन which repeats itself after equal interval of time, ऐसे सारे मोशंस को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं हर सन और अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी तुम मोशन ले लो। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ले लो। फिलहाल अभी कोरोना का सब चल रहा है इसकी वजह से, बट यूजुअली अगर कोरोना नहीं होता तो व्हाट यू डू इज यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गो टू स्कूल, कॉलेज, ठीक है, यू कम बैक, यू हैव योर फूड, बरोबर है, एंड देन in the afternoon you might take a nap, and then again in the evening you go to classes, and then again you come back, you eat and you go to sleep। तो जो रूटीन तुम्हारा ये दिन का था, है ना, सुबह उठे, कॉलेज गए, है ना, जो टाइम पे तुम कॉलेज गए, जो टाइम पे तुम आज कॉलेज गए वही टाइम पे तुम कल भी कॉलेज जाओगे, है ना, फिर वापस तुम दूसरे दिन भी वही टाइम पे जाओगे। तो समझ पा रहे हो? इक्वल इंटरवल के बाद तुम भी क्या कर रहे हो? अपने आप अपना जो चीज़, अपना एक्टिविटी को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। तो वो सारे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ओके। पीरियोडिक मोशन के अंदर हमको पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन के अंदर हमको पढ़ना है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर हमको कौन सा मोशन पढ़ना है? हमको पढ़ना है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पर, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है दैट इज टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जो भी टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है अप एंड डाउन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, बरोबर। ये सब का मीनिंग क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझो एक पेंडुलम ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक पेंडुलम ले लूँ, बरोबर है, और पेंडुलम को मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस, ऐसा नहीं कि इसको उठा के यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि है ना, यहाँ से उठा के यहाँ से भी छोड़ूंगा तो वो भी क्या है? पीरियोडिक ही है, बट उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ तो ये आगे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या करते रहेगा, ठीक है। ये राइट जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, समझ में आ रहा है? टू एंड फ्रो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, मतलब टू एंड फ्रो, अंडरस्टूड। उसी की जगह पे अगर मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग एक मास से अटैच है, स्प्रिंग एक
मास से अटैच है, बरोबर है। और ये मास को, ये मास बरोबर है, अभी फिलहाल कहाँ पर है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जब कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बरोबर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, या बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी ये सब वर्ड्स को हम लोग को यूज करना है, तो धीरे धीरे साथ में हम लोग इसको अडेप्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये पोजीशन पे ये, ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्सेस कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम रिलैक्स पोजीशन है, बरोबर है। अब जब मैं इसको, जब मैं ये मास को पकड़ के ऐसा खींच दूंगा, ठीक है, यहाँ तक, और इसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ये मास ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं, ये और ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वापस ये नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, समझ में आ रहा है, अप एंड डाउन। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, टू एंड फ्रो, समझ में आ रहा है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम बोलो, ठीक है, पेंडुलम बोलो, ये सारे मोशंस कैसे है, ये सारे मोशंस इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए पीरियोडिक है। और सारे मोशंस कैसे, ठीक है ना, ये कैसा है, बैक एंड फोर्थ मतलब टू एंड फ्रो, ये कैसा है, अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो, अंडरस्टूड। तो ऑसिलेटरी मोशंस मतलब टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशंस में दो टाइप के ऑसिलेटरी मोशन आते हैं, एक होता है, एक हम लोग को पढ़ना है लीनियर, ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर ऑसिलेटरी मोशन बोलो, ठीक है। एक होता है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा होता है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा होता है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, तो लीनियर मतलब जब भी हम लोग लेंथ के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है, लेंथ के टर्म्स में बात करेंगे, डिस्टेंस के टर्म्स में बात करेंगे, तो वो सारे मोशंस कैसे हो जाएंगे, ठीक है, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। और जब भी हम लोग सारा कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर पेंडुलम को देख लो, ये मैंने यहाँ से क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये आगे पीछे गया, इतना मैंने छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया है कि देखो इट इज मूविंग अलोंग अ लाइन। तो ये कौन सा टाइप का मोशन हो गया, ये ऑसिलेटरी मोशन, तो ये कौन सा है, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन है। उसी जगह पे अगर मैंने यही पेंडुलम को मैंने कुछ हाइट से छोड़ा होता, समझो यहाँ से, तो क्या होता, ये यहाँ से ऐसे जाता, ठीक है, यहाँ आता, फिर ये रिटर्न आता, फिर यहाँ से आता, ये जाता, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, अब नाउ इट इज मूविंग अलोंग दी आर्क, ठीक है। तो जब है ना ऑसिलेटरी मोशन अलोंग दी आर्क हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। और जब भी ऑसिलेटरी मोशन अलोंग दी लेंथ हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन। ओके, सब बेसिक्स है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग बेसिक्स इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुमको कंक्लूजन ये पूरे से क्या पढ़ना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एनी मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एग्जांपल मैंने सन का दे दिया, ठीक है, सन और अर्थ का दे दिया। मोशन ऑफ अ सीविंग मशीन, जो सीविंग मशीन जो हमारा होता है, ठीक है ना, सीविंग मशीन का जो नीडल होता है, बरोबर ना, वो अप डाउन करते रहता है, सो दैट इज आल्सो व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन। एक पानी है, पानी में तुमने पेडल को छोड़ दिया, तो पानी के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, बरोबर ऐसे, ठीक है, तो वो भी क्या ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इज नोन एज व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में दो कैटेगरी है, एक है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और एक है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन द ऑसिलेटरी या व्हेन द oscillatory motion is along the line, it is known as linear oscillatory motion, and when it is along the arc, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है, नोट करके लिख लो इसको, कैन आई मेक अ स्टेटमेंट, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, but all periodic motions are not oscillating। बहुत बार ये जेई सब जेई एग्जामिनेशन के वगैरह स्टेटमेंट पूछते हैं। अंडरस्टूड, देखो ये भी क्या है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी क्या है, पीरियोडिक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने आने के लिए इसको 1 सेकंड लगा, फिर से 1 सेकंड के बाद ये वैसे मोशन रिपीट करेगा, तो ये भी पीरियोडिक है। ये पूरा एक चक्कर बनाने में इसने 1 सेकंड लगा, फिर से 1 सेकंड बाद वापस से वैसे मोशन रिपीट करेगा, तो ये सब क्या पीरियोडिक है। बट ये कौन सा मोशन है,
इट इज अलोंग द सर्कमफरेंस। तो ये कौन सा, ये सर्कुलर मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, समझ में आ रहा है। और ये कौन सा मोशन है, अंडरस्टूड, ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, बरोबर है। तो ये समझ में आ रहा है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, अंडरस्टूड। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे पीरियोडिक है, ये सारे के सारे क्या ऑसिलेटरी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। ये ऑसिलेटरी नहीं, क्योंकि ना ही अलोंग द लाइन है ना ही अलोंग द आर है, समझ में आ रहा है। इट इज अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल व्हिच इज सर्कुलर मोशन, अंडरस्टूड। अब ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक मोशन को भी देखा, ऑसिलेटरी मोशन देखा। अभी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमको दो मोशंस पढ़ने हैं, एक है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। इसके बारे में चैप्टर के एंड में बात करेंगे, ज़्यादा करके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब समझो अगर मैं तुमको ऐसा कुछ मोशन सामने, मैं तुमको अगर स्प्रिंग ना दूँ, मैं तुमको ऐसा कुछ सेटअप ना दूँ और मैं तुमको कोई इक्वेशन वगैरह दे दूँ, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो चीज़, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये समझने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, ये ऐसे मैं बोलता हूँ कि जो लीनियर ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है डिस्कस, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ फंक्शंस की, ठीक है। मैथ्स में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कैसे पीरियोडिक है, जो कैसे पीरियोडिक है, जो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं बात डालता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, देन यू हैव इज 30 डिग्री, देन यू हैव इज 45 डिग्री, देन यू हैव इज 60 डिग्री, देन यू हैव इज 90 डिग्री, उसके बाद में 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है 0 है, ठीक है। साइन 30 इज व्हाट हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज व्हाट 1, ठीक है। 180 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 270 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्लियर है। और साइन है ना 360 वापस से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, अंडरस्टूड। और अगर मैं कॉस की बात करूँगा तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और फिर ये वैल्यू बढ़ के, है ना, और ये वैल्यू बढ़ते 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 90 पे, है ना, ये वैल्यू कम होते 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 90 पे कितनी जाती है 0 हो जाती है, अंडरस्टूड। कॉस 180 कितना जाता है -1, ठीक है। कॉस 270 कितना जाता है 0 होता है, और कॉस 360 कितना होता है 1 हो जाता है। और tan जो होता है tan 0 0 एंड उसकी वैल्यू बढ़ते 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 90 पे इनफाइनाइट हो जाती है, अंडरस्टूड। अगर तुम साइन कॉस और tan ये तीनों भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर तीनों को भी तुम देखोगे, तो साइन देखो, साइन को अगर देखोगे तो वो देखो एवरी, है ना, एवरी 360 डिग्री को रिपीट करता है। तुम ऐसा बोल सकते हो 180 पे भी वो रिपीट कर रहा है, बराबर, अंडरस्टूड। यहाँ पर अगर देखो cos 2 तो देखो 1 आया, फिर डायरेक्ट 1 कब आता है 360 डिग्री के बाद, अंडरस्टूड, ठीक है। तो cos देखो रिपीट हो रहा है, फिर वापस से रिपीट होगा। साइन देखो एवरी 360 डिग्री वापस रिपीट हुआ, एक्चुअली 180 डिग्री पे भी रिपीट होता है, बट फिर है ना हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। तो देखो, है ना, 180 के बाद रिपीट हुआ, ठीक है ना, फिर से देखो वापस 180 डिग्री के बाद रिपीट हुआ, ये समझ में आया। यहाँ पर क्रॉस का देखो 1 था, कितने टाइम के बाद रिपीट हुआ, 360 डिग्री के बाद वापस से रिपीट हुआ, ये एवरी 360 डिग्री रिपीट हो रहा है। ये एवरी ऐसा समझ लो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो देखो ये 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, बट टाइम में वैल्यू रिपीट ही नहीं होती। tan it start from 0 and then it goes to infinity, तो tan में वो वैल्यू क्या हो रही है, कोई भी वैल्यू, tan is not repeating itself, but cos का अगर अपने आपको रिपीट कर रहा है एवरी 360 डिग्री, साइन क्या कर रहा है, साइन को तुम दो लैंग्वेज बोल सकते हो, ये अपने आपको रिपीट कर रहा है एवरी 180 डिग्री या 360 डिग्री, बरोबर है। अब जब इसका मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊँगा तो कैसे आएगा, तो ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, फिर ये है कॉस का ग्राफ, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है,
साइन का ग्राफ, अगर तुम साइन को देखोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ होता है दैट विल ऑलवेज टॉगल बिटवीन +1 एंड -1, और अगर तुम उसका ग्राफ बनाने जाओगे उसका ग्राफ ऐसा अंडरस्टूड। यहाँ पर कितना आ जाता है ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पर भी कितना आ जाता है ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अंडरस्टूड। कॉस का वैल्यू टॉगल करता है +1 और -1 के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू +1 और ठीक है -1 और +1 के बीच में, इसके अलावा इसकी कोई भी वैल्यू मैक्सिमम नहीं आती। अगर मैं प्लॉट करने जाऊँगा तो कॉस नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कॉस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ में बनाने जाऊँगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, अंडरस्टूड। और साइन का ग्राफ ऐसा है, बरोबर। और अगर मैं इसके आगे प्लॉट करने जाऊँगा तो वापस से वही चीज़ ऐसे रिपीट होगी, ठीक है, वापस से वही चीज़ ऐसे रिपीट होगी। तो समझ में आ रहा है। तो ग्राफ लेके तुम बता सकते हो एवरी 360 डिग्री, देखो साइन वापस से रिपीट कर रहा है, फिर 360 डिग्री बाद फिर से रिपीट करें, समझ में आ रहा है। पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। कॉस भी देखो फिर से रिपीट किया, फिर वो रिपीट करेगा, समझ में आ रहा है। बट टाइम क्या करेगा, टाइम रिपीट नहीं करता। टाइम का ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा और समझो यहाँ पे। जब मैं बोलूँगा कि पेंडुलम, ठीक है, समझो अगर ये एग्जाम्पल ये स्प्रिंग मास सिस्टम है या पेंडुलम है, ठीक है, एग्जाम्पल पेंडुलम है, ठीक है। ये जो पोजीशन होता है जहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन बोलते हैं या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्या किया, फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा एक चक्कर के लिए। जब ये यहाँ जाएगा, यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसने एक चक्कर मारा, एक चक्कर में अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा है, ये समझ में आ रहा है। बट यही पेंडुलम समझो अगर मैंने, ठीक है, यहाँ से छोड़ा, ठीक है, बरोबर है, मीन पोजीशन से तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, बरोबर है। तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, जब मैं छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, एक चक्कर मारा। जब इसका मैं एक चक्कर के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीन पोजीशन से कुछ तो है ना, समझ में आ रहा है। ये वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है या जो भी चीज़ होगी, अंडरस्टूड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 तो कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में साइन बोल लो, मैथमेटिक्स में साइन बोलो, कॉस बोलो, ये तुमको कहीं पर भी इक्वेशन में दिखे, मतलब वो जो भी इक्वेशन होगा, ठीक है ना। मैथ्स में साइन और कॉस कैसे इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इसीलिए इनको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। और हम लोग इसको हार्मोनिक फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस भी बोलते हैं। हार्मोनिक वर्ड कहाँ से आया, तो हार्मोनिक वर्ड हार्मोनियम से आया, ठीक है। हार्मोनियम में जो है ना, हार्मोनियम में देखो है ना, हार्मोनियम में क्या करता है, सेम मोशन रिपीट करता है, बरोबर ना। ऐसे करोगे तो कॉम्प्रेस फिर एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, समझ में आ रहा है। और उसमें सब को है ना, देन उसमें से आवाज़ वगैरह आती है, ठीक है। तो हार्मोनियम जो वर्ड है, हार्मोनिक जो वर्ड है, ठीक है ना, है ना। हार्मोनियम जो हार्मोनियम होता है वो क्या करता है, अपने आपको इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करता है, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन। तो वहाँ से बड़ा हार्मोनिक, ठीक है। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो जो अपने इंडियन सुर है ना, सा रे गा, है ना, उसके बाद में मा पा दा नी सा, तो दिख रहा है स्टार्टिंग में सा है और एंड में भी सा है, बरोबर है, अंडरस्टूड। मतलब इतने सुर के बाद फिर से सा आएगा, फिर से उतने ही सुर के बाद फिर से सा आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये सारे के है ना, ये सारे के सारे सुर भी जो है वो भी अपने कैसे हार्मोनिक इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, कौन से होते हैं, जो इक्वल इंटरवल के बाद हार्मोनिक फंक्शन मतलब पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन वही होते हैं जो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। तो साइन कॉस को दिख रहा है, दे रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी अगर तुमको साइन या कॉस टर्म दिख गया, मतलब वो इक्वेशन जो भी होगा वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पीरियोडिक फंक्शन को, ठीक है। वो इक्वेशन जो भी होगा वो कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, पीरियोडिक मोशन को। तो अगर साइन टर्म है, ठीक है, कॉस टर्म है, इसका मीनिंग कहीं पर भी इक्वेशन में, ठीक है, नोट करके लिख लो इसको,
अगर कहीं पर भी साइन या कॉस टर्म आया, ठीक है, तो वो कैसा टाइप का मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पीरियोडिक मोशन को। टैन रहेगा तो टैन डज नॉट रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन बिकॉज टैन अपने आप को रिपीट नहीं करता। अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड, ये क्लियर है? ओके, अब पीरियोडिक मोशन तो ये कि हम लोग यहाँ पर जब इक्वेशन वगैरह निकालेंगे तो उसमें हम लोग साइन कॉस के टर्म से बात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये साइन कॉस होगा वो कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या फिर मुझे अगर किसी चीज कोई मोशन को अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है तो मैं उसके अंदर कौन सा टर्म यूज करूँगा, साइन या कॉस टर्म यूज करूँगा। साइन का ग्राफ ये ऐसा आता है, कॉस का ग्राफ ऐसा आता है। साइन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, कॉस डोंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो या नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं, ये सब बेसिक्स था, एक और थोड़ा सा बेसिक्स है और उसके बाद हम लोग एक्चुअल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक और एक बेसिक्स है, टेंशन कॉम्प्रेशन, बार बार ये वर्ड्स आते रहेंगे तो थोड़ा इसको भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बट अभी साथ में मैं इसको बता के देता हूँ। तो लेट्स से यू हैव दिस फिक्स्ड बॉल, ठीक है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है। ये स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, या ऐसे बोल सकते हो ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है। ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में या रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है, जिसको तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो। इसका इक्विलिब्रियम बोल सकते हो या इसका मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। ओके, अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है ना, इमेजिन करो सामने वॉल है और वॉल का अंदर एक एंड स्प्रिंग का वॉल के अंदर फिक्स है, दूसरा एंड यहाँ पर फ्री है। मैंने स्प्रिंग के ऊपर एक्शन ले लिया, स्प्रिंग के ऊपर मैंने दोस्तों ऐसा एक्शन लिया, ठीक है। जब मैं स्प्रिंग के ऊपर ऐसा एक्शन करूँगा, समझ में आया, जब मैं स्प्रिंग के ऊपर ऐसा एक्शन करूँगा, ठीक है, तो कौन सा एक्शन हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग के ऊपर जो एक्शन हो रहा है दैट इज, जब स्प्रिंग के ऊपर कौन सा एक्शन हो रहा है, पुश एक्शन हो रहा है। तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं स्प्रिंग के ऊपर कौन सा एक्शन हुआ, पुश, ठीक है, पुश करने से स्प्रिंग क्या हो गया, तो यू विल से कॉम्प्रेस्ड, बरोबर है। अच्छा, और एक चीज, मैंने कौन सा एक्शन किया इसके ऊपर मैंने पुश एक्शन किया। पुश एक्शन करने से स्प्रिंग क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया। अंडरस्टूड? अगर मैं तुमको पूछूं ये कौन सा स्टेट में गया, कौन सा स्टेट में गया, अब ये रिलैक्स स्टेट में है, अब ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, नहीं, बरोबर। तो अब तुम बोलोगे ये किस में है, ये है कॉम्प्रेशन में, ठीक है। ये कौन सा स्टेट में है, ठीक है। जब मैं बोलूँगा स्टेट तो तुमको हमेशा क्या बोल रहा है, कॉम्प्रेशन। कौन सा स्टेट में, कॉम्प्रेशन में। और एक चीज़, जब मैं स्प्रिंग को ऐसा कॉम्प्रेस करता हूँ ना तो मुझे उसमें ऐसा बाउंस बैक करने को दिखता है, ये मुझे फील होगा मेरे हाथ के ऊपर। जब मैं स्प्रिंग को ऐसा कॉम्प्रेस करूँगा तो वो स्प्रिंग बाउंस बैक करने को दिखेगा और वो मुझे फील होगा मेरे हाथ के ऊपर। तो यहाँ पर अगर है ना, स्प्रिंग को मैंने ऐसा कॉम्प्रेस किया था, बराबर है, और अगर मैं ऐसा मेरा हाथ हटा दूँ तो स्प्रिंग बाउंस बैक हो गया, ऐसा हो जाएगा, अपना अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन में जाने को देखेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग के साइड से सोचो, स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने ये बाजू क्या किया, पुश किया ना ऐसा, स्प्रिंग ने, है ना, स्प्रिंग ने लेफ्ट में पुश किया। पुश इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स इसके अंदर पहले तो नहीं था, ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से वो फोर्स उसके अंदर आ गया। तो स्प्रिंग को जब मैंने पुश किया, स्प्रिंग को जब मैंने कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेस करने की वजह से जो उसके अंदर फोर्स आया, है ना, कॉम्प्रेशन की वजह से जो उसके अंदर फोर्स आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मैं कौन सा फोर्स बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। उसको मैं कौन सा फोर्स बोलूँगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलूँगा। और फोर्स बोलोगे तो तुमको उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो जब मैंने इसको पुश किया, जब मैंने इसको कॉम्प्रेस किया, ठीक है, जब मेरा हाथ हटा दूंगा, ठीक है ना, मेरे हाथ ने क्या किया, स्प्रिंग को डिफॉर्म किया, मेरे हाथ ने क्या किया, स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दिया, अनडिफॉर्म पोजीशन से डिफॉर्म कर दिया, बरोबर है। तो जब मैंने मेरा हाथ हटा दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाता ना, स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज टुवर्ड्स द बॉडी, बराबर है ना। ये मेरा हाथ था, ये मेरा हाथ वो बॉडी था जो स्प्रिंग को क्या कर रहा था, डिफॉर्म कर रहा था, बरोबर। जैसे मैंने मेरा हाथ हटा दिया तो ये ऐसा गया ना, बरोबर कि नहीं। तो इट इज टुवर्ड्स द बॉडी, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ, दिस कॉम्प्रेसिव फोर्स इज टुवर्ड्स द बॉडी,
ये क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, तो ये एक चीज़ था। स्प्रिंग के ऊपर मैंने कौन सा एक्शन किया? पुश एक्शन किया। पुश करने से स्प्रिंग क्या हो गया? कॉम्प्रेस्ड हो गया। अगर मैंने पूछा कौन सा स्टेट में गया, तो कंप्रेशन में गया। जब मैं मेरा हाथ हटा दूंगा तो वो बाउंस बैक होकर ऐसा हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से फोर्स आया था जिसको हमने बोला कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर आया? स्प्रिंग के अंदर आया, तो इसको हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। 11th स्टैंडर्ड इलास्टिसिटी चैप्टर, इसको हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हमने कंप्रेसिव फोर्स बोला, इसका डायरेक्शन कैसा होता है? तो ये मेरा हाथ है, इट इज टुवर्ड्स द बॉडी। ओके, अब एक दूसरा चीज देखो यहाँ पर, वही स्प्रिंग है, लेकिन अब मैंने स्प्रिंग को क्या किया? ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, ठीक है? इतना ज़्यादा भी मैंने खींच नहीं किया कि यहाँ से उखड़ के उठाया जाए, ठीक है? पर जब इसको पकड़ के खींच दूंगा तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा। तो स्प्रिंग के ऊपर मैंने कौन सा एक्शन किया? पुल एक्शन किया। पुल एक्शन करने से, ठीक है, स्प्रिंग क्या हो गया? तो तुम क्या बोलोगे? स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। स्प्रिंग क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। कोई क्या बोलेगा? इलॉन्गेट हो गया। कोई क्या बोलेगा? एक्सटेंड हो गया। लेकिन हम लोग ये सब वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे। और हम लोग अभी से ऐसा बोलेंगे कि जब भी मैं स्प्रिंग को पुल करूँगा तो स्प्रिंग क्या हो गया? टेंस्ड हो गया। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? जैसे तुमने स्प्रिंग को पुश किया तो वो क्या हो गया? कॉम्प्रेस्ड हो गया। तो जब भी तुम स्प्रिंग को पुल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। तुमने स्प्रिंग को जब कॉम्प्रेस किया तो कौन सा स्टेट में गया? कॉम्प्रेशन में गया। तो अभी मुझे बताओ ये कौन सा स्टेट में आ गया? तो ये टेंशन में आ गया। कौन सा स्टेट में आ गया? टेंशन में आ गया। अंडरस्टूड? और जब मैंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? स्प्रिंग वापस ऐसा, है ना, स्प्रिंग ऐसा बाउंस बैक होगा, ठीक है? बाउंस बैक होके वापस ऐसा होने को देखेगा। मतलब जब मैं छोड़ दूंगा तो इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर क्या स्प्रिंग ऐसा होने को देखेगा, मतलब स्प्रिंग ये बाजू फोर्स लगाएगा, ठीक है? और ये फोर्स इसके अंदर पहले तो नहीं था। ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से फोर्स आया, बरोबर ना? स्प्रिंग को जब मैंने पुल किया वो टेंशन में गया, और टेंशन की वजह से जो उसके अंदर फोर्स आया, वही फोर्स क्या करेगा? इसको ऐसे वापस इक्विलिब्रियम में, रिलैक्स पोजीशन में लेकर आएगा। तो जो फोर्स टेंशन की वजह से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स। और ये टेंसाइल फोर्स कहाँ पर है? स्प्रिंग के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। ये समझ में आया? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अच्छा, अब मुझे फिर से यहाँ पर बताओ, जब मैंने स्प्रिंग को पुल किया तो वो क्या हो गया? वो टेंस हो गया। स्प्रिंग को जब मैंने पुल किया तो क्या हो गया? टेंस हो गया। कौन से स्टेट में गया? वो टेंशन में गया, बरोबर? टेंशन में गया। और जब मैंने उसको छोड़ दिया तो ये फोर्स ऐसा लगा है, स्प्रिंग ऐसा ये बाजू गया। तो मुझे बताओ, ये जो टेंसाइल फोर्स है, बरोबर है, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसके अंदर डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ टेंशन, उसका डायरेक्शन किधर है? तो ये मेरा हाथ था जिसने इसको डिफॉर्म किया था, ये मेरा बॉडी था जिसने इसको डिफॉर्म किया था। तो इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज व्हाट? अवे फ्रॉम द बॉडी। अंडरस्टूड? तो डायरेक्शन हमेशा याद रखो, इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? किसी भी चीज़ को पुल करोगे तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? और किसी भी जब तुम उसको पुश करोगे तो उसका लेंथ कम हो जाता है, ठीक है? तो मैथ्स में, फिजिक्स में, कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको प्लस साइन से बताते हैं, ठीक है? दिस इज प्लस, ठीक है? और अगर कम होती है तो उसको माइनस साइन से। अंडरस्टूड? तो कहीं पर अगर तुमको आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है। कहीं पर तुमको आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो कौन सा नेचर का फोर्स है? वो कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स है। अंडरस्टूड? तो ये तुमको समझा। किसी भी चीज़ को पुश करोगे तो वो क्या होगी? कॉम्प्रेस होगी। कौन सा स्टेट में जाएगी? कंप्रेशन में, जिसकी वजह से उसके अंदर कौन सा फोर्स आएगा? कंप्रेसिव फोर्स आएगा, जिसको हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है? किसी भी चीज़ को पुल, ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अंदर लीनियर सिंपल, एक्चुअली हम लोग लीनियर ही पढ़ रहे हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले समझते हैं। व्हाट इज बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद हम लोग ने देखा ऑसिलेटरी मोशन,
ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक एंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, बट इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होता है। कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये सब इंजीनियरिंग में तुमको आएगा, ठीक है। तो हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। और हम लोग ने जो सभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस भी किया था हार्मोनिक मोशन वगैरह, ठीक है। वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट हार्मोनिक मोशन इज व्हाट वी कैन यूज साइन टर्म, वी कैन यूज कॉस टर्म। तो यहाँ पर एक थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। Starting with simple harmonic motion. To understand the simple harmonic motion, okay, we have taken an example of spring mass, ठीक है ना, spring mass system, ठीक है। spring mass system के है ना तीन अलग अलग पोजीशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो मास उसको मैंने पकड़ के ऐसा, उसको मैंने पकड़ के ऐसा खींच के ऐसा छोड़ दिया एंड इट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। ये मैक्सिमम लेफ्ट राइट में इतना जा रहा है, फिर यहाँ से मैक्सिमम लेफ्ट इतना जा रहा है। ओके, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज, ठीक है, मोर ऑफ मैथमेटिकल पार्ट एंड इट्स वेरी इजी। तो इसको समझ लो, बाकी पूरा चैप्टर एकदम इजी जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होगा, तो धीरे धीरे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मोशन हो रहा है, ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, इट इज हैपनिंग अलोंग द लाइन, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, इसके अंदर ये हम लोग ने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला है, और ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बोलने का मतलब ऐसा है, ठीक है। ओके, अब वो डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, फिर डिस्कस। सबसे पहले ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद इन विच इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स, ठीक है, एंड इज ऑलवेज ऑपोजिट, ठीक है, टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन। नाउ स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो अभी जो मैंने थोड़ा पहले जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, टेंशन कॉम्प्रेशन वाला, वो चीज़ एकदम दिमाग पे लेके चलना, ओके। अच्छा, ये जो मास है, ठीक है, जो कि स्प्रिंग को अटैच है, फिलहाल ये कौन सा पोजीशन में है, ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, ठीक है, ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, अनडिफॉर्म पोजीशन में है। मैंने ये मास को पकड़ के ऐसा खींचा, ठीक है, तो ये मास के ऊपर मैंने कौन सा एक्शन किया, जब इसको पकड़ के मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये समझ में आया, अंडरस्टूड किया। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा और ऐसा ये ऑसिलेशन करता ही रहेगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। और यहाँ पर हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि जो मास है और ये जो जिसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, जो सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो धीरे धीरे ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा, ठीक है। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इस दोनों के दोनों सरफेसेस के बीच में, जहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऑसिलेशंस करता ही रहेगा, ठीक है। ओके, वापस आते हैं मेन पोजीशन, मतलब ये वाला जो पोजीशन है मेन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर सब फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स पोजीशन में, अनस्टेबल पोजीशन में। जब इसको पकड़ के मैं ऐसा खींचूंगा तो मैं स्प्रिंग के ऊपर कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, मैं पुल एक्शन कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, पुल एक्शन कर रहा हूँ। जब इसको पकड़ के मैं ऐसे खींचूंगा तो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, इधर पे हो रहा है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, ये बाजू हो रहा है। जब मैं मास को पकड़ के ऐसा खींचूंगा, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये बाजू हो रहा है, अंडरस्टूड। ये मास को पकड़ जब मैं खींचूंगा तो साथ में स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलॉन्गेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, टेंस हो जाएगा,
वो कौन सा स्टेट में जाएगा, वो टेंशन में जाएगा, और टेंशन के जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स कैसा होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी है ना, तो ये बॉडी इधर आ जाएगा ना, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसके अंदर जो टेंसाइल फोर्स आएगा जिसको हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा, समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी में ऐसा बोल, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब ऐसा बोल सकते हैं इट इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। अब समझो अगर जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जब मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसका से खींचेगा, बरोबर है। अब एक चीज समझो, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच के छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगा, और थोड़ा खींचूंगा तो और जाएगा, जब इसको और खींचूंगा तो और जाता है, समझ में आ रहा है? और इसको एकदम मैक्सिमम खींच के छोड़ूंगा तो एकदम ऐसे जाएगा, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। जब इसको मैं थोड़ा सा खींच के छोड़ूंगा तो ये वापस इधर आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग क्या है ना, स्प्रिंग क्या है, जब इसको पकड़ के खींचूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। और वो ब्लॉक है ना, जब ब्लॉक को मैं खींच के ऐसा छोड़ दूंगा तो देखो ब्लॉक ऐसे जाएगा, धीरे से जाएगा। लेकिन जब मैं ब्लॉक को और खींचूंगा, स्प्रिंग को जब मैं और खींचूंगा तो स्प्रिंग के अंदर और ज़्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको और ज़्यादा खींचा, ठीक है, थोड़ा खींचा था तो थोड़ा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, अगर और ज़्यादा खींचूंगा तो इसके अंदर और ज़्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जो मुझे कब दिखेगा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना कि फट से ऐसे जाएगा, अंडरस्टूड। यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाता है, यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब तुम लोग क्या बोल सकते हो कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अंडरस्टूड। ये मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूँ, समझो कि मेरे हाथ में एक रबर बैंड है, ठीक है ना, मेरे हाथ में एक रबर बैंड, ठीक है, और सामने तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा है या सामने तुम बैठे हो, तो रबर बैंड अगर मैंने थोड़ा खींचा, बरोबर, तो वो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, वो रबर बैंड के अंदर क्या आएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। अगर मैंने छोड़ा तो फट करके सामने को लगेगा, बराबर ना, समझो उसके फेस पर अगर मैंने मार रहा हूँ हल्के से, ठीक है ना, तो उसको लगेगा। पर भाई अगर रबर बैंड मैंने एकदम खींच के ऐसा मारा था, जब मैंने थोड़ा सा खींच के ऐसा छोड़ा तो उसको लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने वही रबर बैंड को एकदम ज़्यादा खींचा और फिर थोड़ा उसको फट करने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है ना, ये स्प्रिंग के जो रबर बैंड उसके अंदर जब मैंने थोड़ा खींचा तो थोड़ा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, उसको ऐसे फील हो। जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा खींचा और जब मैंने फिर उसको छोड़ा, रबर बैंड उसको फट से लगेगा, तो जब मैं उसको बहुत ज़्यादा खींचा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, और वो जब लगता है तभी फील होता है, अंडरस्टैंड। तो इसे तुम लोग कंक्लूजन क्या मान सकते हो कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है, एंड इट इज ऑलवेज ऑपोजिट। डायग्राम देखिए, समझ में आ रहा है। जब मैं इसको थोड़ा खींचूंगा ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, और खींचूंगा और स्पीड जाएगा, और खींचूंगा मैक्सिमम से खींचा छोड़ूंगा तो फट करके जाएगा, अंडरस्टूड। अच्छा, दूसरा चीज धीरे धीरे समझिए इसको। जब यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, बरोबर है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, दैट इज, है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये जब ऐसे जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो मुझे बताओ ये मेन पोजीशन पर रुकेगा, जब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तब ये यहाँ पर आएगा और ये मेन पोजीशन पर रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज़ चलती है तो चलती हुई रहनी चाहिए, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में नीचे। बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। तो अगर ये मोशन में तो ये मोशन में रहेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन को ये ब्लॉक क्या करेगा, ओवरशूट कर जाएगा और ये बाजू मूव करना चालू कर देगा, ठीक है ना, मेन पोजीशन के लेफ्ट में मूव करना चालू कर देगा। जब लेफ्ट में मूव करना चालू करेगा तो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये बाजू होने लग गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होने लग गया। जब इसका डिस्प्लेसमेंट ये बाजू होने लगेगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करने के चक्कर में साथ साथ में देखो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना चालू हो जाएगा। स्प्रिंग थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, स्प्रिंग का एकदम मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एक टाइम जब आएगा जब स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एकदम मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगा और उसके बाद वो और ज़्यादा कॉम्प्रेस हो नहीं पाएगा। जब और ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, तो जब भी तुम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रेस करोगे तो उसके अंदर कौन सा वो किस में जाती है,
वो कंप्रेशन में जाके उसके अंदर कौन सा फोर्स आता है, कंप्रेसिव फोर्स आता है, जिसको हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और कंप्रेसिव फोर्स कैसा होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी ना, तो ये बॉडी है ना टुवर्ड्स द बॉडी, तो वो कंप्रेसिव फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और कंप्रेसिव फोर्स होता है क्या, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो है ना कंप्रेसिव फोर्स कैसा, ऐसा है, मतलब तुम टुवर्ड्स द बॉडी भी बोल सकते हो या तुम क्या बोल सकते हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। और ये क्या करेगा, बाउंस बैक करने को देखिएगा, बाउंस बैक करने को देखेगा तो फिर ये ऐसा 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 जाता ही जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो सिंपल, ये इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक को, इसी चीज़ को मतलब ये ऐसे ऐसे को सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलते हैं, ठीक है ना। उसको समझो कि ये इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स देखो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक चीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तुम है ना, तुम जितना खींचोगे उसके अंदर उतना स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आते जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड इट इज ऑलवेज ऑपोजिट। अगर तुम देखोगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है तो स्प्रिंग के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो मैं इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का बाहर भी लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। और माइनस साइन डालना जरूरी है क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट है, क्लियर है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूंगा, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूंगा तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, अगर है ना कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, माइनस के टू एक्स। ये समझ में आ रहा है। अगर मैं ये निकाल दूंगा तो इट इज व्हाट, इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्लियर है, बरोबर है, अंडरस्टूड। तो क्लियर है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही मीनिंग है। अब यहाँ पर के का मतलब क्या होता है, ये मुझे मालूम है क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और एक चीज़, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो नोट करके लिख लेना, नोट कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, ओके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब ब्लॉक यहाँ पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, जब ब्लॉक यहाँ पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मेजर यहाँ से मेजर करेंगे, जब ब्लॉक इधर किधर होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर करेंगे, जब ब्लॉक इधर किधर होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर करेंगे। अच्छा, और एक मुझे बताऊँ, ठीक है, ये जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना तो इसकी ये बाउंड्रीज ये हो गई, बरोबर है। मैं अगर तुमको पूछूँ इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट में कितना है तो तुम बोलोगे इतना है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है लेफ्ट में, इतना है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी खत्म नहीं हुआ ये चीज़, अभी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है। उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये डिनोट करते हैं ए से। मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, ए बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मैक्सिमम है और दैट इज एम्पलीट्यूड विच इज ए, ठीक है। और ये मैं प्लस ए भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। जितना ये राइट में जाएगा उतना ही मैक्सिमम में लेफ्ट में भी आएगा, तो दिस इज ए और दिस इज माइनस साइन, मतलब क्या, इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, समझ में आ रहा है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को वाला मोशन होता है जिसके अंदर क्या हो गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना तुम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, बट दोनों डायरेक्शन में कैसे रहेंगे, ऑपोजिट रहेगा, अंडरस्टूड। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में हो रहा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में आएगा। और के क्या है, के जो होता है, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि वो क्या रहेगा, एफ बाय एक्स करके माइनस साइन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हम लोग को भी माइनस साइन का मीनिंग पता है कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। बट यहाँ पर अभी मैं के की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। ये क्या है, डिवाइड मतलब पर यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अंडरस्टूड। तो इसको रीड करो एक साथ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट या
फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। स्प्रिंग को अगर मुझे 1 मीटर दबाना है, ठीक है, तो मुझे कुछ तो फोर्स लगेगा, तो जितना भी मैं फोर्स लगाऊंगा उसको 1 मीटर दबाने के लिए उतना ही उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने से, यूनिट लेंथ दबाने से या खींचने से, पुश करने से या पुल करने से, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। ये क्लियर है? ओके, इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है, दिस इज न्यूटन मीटर। ओके, और एक चीज, ठीक है, फोर्स जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसके लिए ना इसका कुछ मास भी है ना, जैसा जैसा ये मूव कर रहा है वैसा वैसा है ना, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, जो जैसे जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है वैसे वैसे ये भी साथ में ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर मैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, बरोबर है, अंडरस्टूड, आई कैन राइट दिस एज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, वहाँ पर मास कितना है, कैपिटल है, ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के इनटू एक्स। क्लियर? ये क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, पहले से हम लोग इसको बोल रहे हैं एम, मास चेंज नहीं होने वाला है जब तक मैं चेंज नहीं करूँ। तो अगर मैं एक्सीलरेशन को यहाँ से दिस इज व्हाट माइनस के बाय एम इनटू एक्स, ये समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन इज व्हाट माइनस के बाय एक्स करके। के क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, कांस्टेंट है। अगर तुमको याद होगा, ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है कि समझ में? अगर मैं कंपेयर कर दूँ दोनों को, तो मुझे ओमेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, के बाय एम, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम करके। अब ये ओमेगा क्या है, के बाय एम, धीरे 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 चैप्टर में बात को समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ओमेगा क्या था, सर्कुलर मोशन में किसी को याद है, वो एंगुलर स्पीड था, बरोबर, वो कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी जगह पर अगर मैं ओमेगा रख दूंगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट हटा दूंगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? तो इंटरनल सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो फॉर्मेट है, ठीक है, ठीक है, इंटरनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कोई भी चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, बरोबर है, वो तुमको मालूम कैसा पड़ेगा, अगर वो मोशन के अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, या फिर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दो चीज तुमको क्या बताएगी कि वो जो भी मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई कॉलेज में जाते हो, तो तुम वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका पहचान पत्र क्या है, तो उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान पत्र क्या रहेगा, है ना। तुमको जो कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है वही तो उसका पहचान पत्र होता है, वही तो उसका आईडी कार्ड होता है कि तुम ये पर्टिकुलर कॉलेज के हो। तो कोई भी मोशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका पहचान पत्र क्या है, तो उसका पहचान पत्र ये है। अगर कोई भी मोशन इसको फॉलो करता है या इसको फॉलो करता है, ठीक है, या उसके अंदर ये चीज़ देखने मिलती है या फिर ये चीज़ देखने मिलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ओके, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके, ये सब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिलहाल जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, सुनते जाओ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर। देखो, हम लोग ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ठीक है। सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूँ, तो क्या था, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, ऐसा है ना, एक पार्टिकल होता है यहाँ पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्पीड पूछूंगा तो कितना इसका आर ओमेगा, तो फिर घूम के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना रहेगा, ये बाजू रहेगा, और आर ओमेगा, यहाँ पर इसका स्पीड कितना रहेगा, आर ओमेगा, यहाँ पर इसका स्पीड कितना रहेगा, आर ओमेगा। हर जगह इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट ना, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर मैं एक्सीलरेशन पूछूं तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर एक्सीलरेशन पूछो तो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर एक्सीलरेशन पूछो तो ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर एक्सीलरेशन पूछो तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर देखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर तुमको पूछूं ये वाला पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो मुझे बताओ
यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, अगर मैं तुमको पूछूं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, तो एक चीज़ समझो, देखो जब ये मीन पोजीशन से ये बाजू जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, बरोबर है। तो मुझे बताओ राइट एक्सट्रीम पे, ठीक है, राइट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होगा, सोच के जरा बोलना। तो राइट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी होगा 0, ठीक है। बोलो क्यों 0 होगा? अगर ये ब्लॉक के पास, अगर ये इसके पास अगर वेलोसिटी होती, कुछ भी होती, तो ये और आगे जाता ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो ये साइड इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ये क्लियर है, बरोबर है। और सेंटर पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। कितना होगा, क्या होगा हम लोग देखेंगे, बट ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक के पास, ये मास के पास कुछ भी वेलोसिटी होता तो ये और आगे चलता। यहाँ पर देखो ये वाले पोजीशन में अगर कुछ भी वेलोसिटी होता तो और आगे जाता, बट इसके आगे नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और एक चीज़ समझो, जब ब्लॉक ऐसे जाता है तो वेलोसिटी ऐसा होता है, लेकिन जब जैसे इसका वेलोसिटी 0 होता है, ये फिर ऐसे आता है, तो इसका क्या है ना, अब वेलोसिटी ऐसा हो गया, मतलब ये ऐसा था और तुरंत ही ऐसा हो जाता है, फिर तुरंत ही ऐसा हो जाता है। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बराबर ना। यहाँ पर वेलोसिटी, ये पोजीशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये पोजीशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब चेंज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग सब प्रूफ करेंगे आगे चल के। अंडरस्टूड? जो मैक्सिमम रहेगा, कितना वैल्यू होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो मुझे बताओ, फोर्स इज डायरेक्ट, यहाँ पर मुझे बताओ मीन पोजीशन पे ये जो फोर्स कितना होगा। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ना, एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, तो डिपेंड अपॉन, है ना, फोर्स इज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट देखो मैक्सिमम है, ठीक है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा, ये समझा, ठीक है। वैसा यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है ना, जैसा जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, अगर मैं तुमको काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो मुझे बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, ये वाले पोजीशन पे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा 0, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, मैक्सिमम। तो कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या सेम रहेगा हर जगह सेम क्या रहेगा, टोटल एनर्जी हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल की बात करता हूँ, ठीक है, ये पोजीशन की बात करता हूँ और ये पोजीशन की बात करता हूँ, तो देखो सब वैल्यूज अलग अलग है, बराबर है। अगर यहाँ भी अगर मैं बात करूँगा और मेन पोजीशन और ये दो पोजीशन की बात करूँगा, तो जो वैल्यूज यहाँ पर थी वही वैल्यूज यहाँ पर नहीं है, सब वैल्यूज अलग अलग है। अब ये एक्सट्रीम, ये मेन पोजीशन एक्सट्रीम को छोड़ दिया, अगर मैंने कोई रैंडम पोजीशन ले लिया, समझो इधर किधर मैंने रैंडम पोजीशन ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ अलग होगी, वेलोसिटी कुछ अलग होगा, एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कुछ अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब वैल्यूज अलग अलग है, जबकि यहाँ पर सब वैल्यूज क्या थी, सेम थी, एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सब वैल्यूज सेम थी, कांस्टेंट थी, बट यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हर एक पोजीशन के सब वैल्यूज सेम थी, बट यहाँ पर हर एक पोजीशन के सब वैल्यूज अलग अलग है। तो समझ में आ रहा है ये कितना कॉम्प्लेक्स मोशन है, ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है, बट नाम हम लोग ने क्या लिखा है, नाम हम लोग ने लिखा है सिंपल, बट अंडरस्टैंडिंग कि ये कितना डिफिकल्ट मोशन है, कॉम्प्लेक्स मोशन है।
अंडरस्टूड। तो अगर मुझे किसी ने पूछा ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, अंडरस्टूड, तो मुझे नहीं मालूम, उसकी वैल्यू सब अलग अलग होगी। बट अगर मुझे सर्कुलर मोशन अगर कोई पूछा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, आर ओमेगा, यहाँ पर पूछा तो आर ओमेगा, यहाँ पर पूछा तो आर ओमेगा, एक्सेलरेशन पूछा तो हर जगह सेम, अंडरस्टूड। तो हम लोग को आगे जो डेरिवेशंस आने वाले हैं, आगे हम लोग जो डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी पॉइंट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका इक्वेशन बनाएंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाएंगे, एक्सेलरेशन का बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, सबके ग्राफ बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये पूरा चैप्टर अभी ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है, बट ये पूरा समझा और उसके अंदर हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करेंगे ओमेगा वाला, ठीक है।